नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन 07 चैनल में आपका स्वागत है। रोज नई नई बातें, नए नए मुद्दे देश और जनता के हित में क्या चलता है। जितने भी नेता हैं भारत के 99% वो तिरंगे की झूठी सौगंध खाकर खुली लूट मचाते हैं। ये सच्चाई है, हकीकत है। हमारे भारत की शासन प्रशासन में बैठे हुए 99% लोग तिरंगे की झूठी सौगंध खाते हैं, संविधान की झूठी सौगंध खाते हैं, गीता पुराण की झूठी सौगंध खाते हैं कि हम जो कुछ बोलेंगे सच बोलेंगे, देश के लिए करेंगे, अन्याय नहीं करेंगे, लूटेंगे नहीं। उसके बावजूद सबसे बड़े करप्शन में हिट, बिल्कुल यूनिक लूटमार करने वाले शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग ही हैं। उसकी वजह से पूरा देश त्रस्त हो चुका है, परेशान हो चुका है इनकी लूट से। अब ऐसा लगता है कि मुगलों ने भारत को लूटा, बहुत परेशानी हुई। उसके बाद अंग्रेज आए, उन्होंने लूटा, फिर भी परेशानी हुई। सोचा आज़ादी मिल जाएगी, मिल गई। हजारों की तादाद में लहू बह गया आपके पुरखों का, हमारे पुरखों का, हिंदुस्तान की मिट्टी से पैदा हुए देशभक्तों का। लेकिन ये सपना आज़ादी का इन शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों ने चूर चूर कर दिया। जो सपने की उम्मीद थी कि साकार होगा आज़ादी का सपना, वो मिट्टी में मिला दिया, उसको जला दिया, उसको दफना दिया। ये सच है और हकीकत है। कभी मुगल लूटते हैं, कभी अंग्रेज लूटते हैं, और आज तिरंगे की सौगंध खाने वाले ज्यादातर लोग शासन प्रशासन में बैठे हुए किसी भी तरीके से लूटते हैं। कमजोर लोगों को फंसाते हैं, सच बोलने वाले को मरवा देते हैं। कायदे कानून का कोई हिसाब नहीं। जिसके पास माल है वो बचेगा, या जिसके पास सत्ता की पावर है वो बचेगा, या जिसके पास पावर है वो बचेगा, या फिर कोई बड़ा माफिया है वो बचेगा। जीने का अधिकार शासन प्रशासन और माफिया को है, बाकी जनता को जानवर समझ रखा है। माफिया पैदा करने वाले कोई और नहीं, शासन प्रशासन में बैठे हुए 99% लोग हैं। ये एक कड़वा सच है। वरना ये भारत तो योद्धाओं का है। यहाँ पर किसने जन्म लिया है? इतिहास पढ़ा? ये भूमि किसकी है? कभी जानकारी ली? ये भूमि है श्री कृष्ण की, ये भूमि है महावीर की, ये भूमि है श्री राम की, ये भूमि है छत्रपति शिवाजी महाराज की, ये भूमि है संभाजी महाराज की, ये भूमि है महारानी लक्ष्मीबाई की, ये भूमि है पृथ्वीराज चौहान की, ये भूमि है महाराणा प्रताप की। उसके बावजूद ये लुटेरे, इनका डीएनए टेस्ट किया जाए तो मालूम पड़ेगा मुगलों के वंशज हैं। मार काट बचा रखी है। शासन प्रशासन में फैले हुए लोगों ने, वो देश हित में काम नहीं करते हैं। ये सच्चाई है कड़वी। मारो, मुझे भी मार दो, आपका धंधा है। इस देश को गंदा कर दिया है आप लोगों ने। शासन प्रशासन बैठ के अपनी ताकत का गलत प्रयोग करते हो। याद रखो, तुम्हारी पीढ़ियां, तुम्हारी औलादें इसका परिणाम भुगतेगी, क्योंकि जो तुमने बोआ है, पाप का पैसा इकट्ठा किया है, लोगों को लूट के जो पैसा इकट्ठा किया है, वो पैसा जब आपकी औलादें खाएंगी, बड़े होकर कहीं ना कहीं वो फूटेंगी, टूटेंगी और विनाश कर देंगी। याद रखो, ये बात हकीकत है। ये मैं नहीं कहता, ये शास्त्र कहते हैं। पढ़िए यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, अग्नि पुराण, विष्णु पुराण पढ़िए, और शास्त्रों के ज्ञान में थोड़ा सा आप अंदाज लगाइए, सीखिए कि हिंदू ये देश है, यहाँ की मिट्टी है भगवान की, परमात्मा की। यहाँ पर देवी देवताओं ने जन्म लिया है। जब जब पाप का उदय हुआ है, रावण कंस जैसे लोगों का अत्याचार हुआ है, औरंगजेब चला गया, बाबर चला गया, अकबर चला गया, सिकंदर चला गया, बड़े बड़े लोगों का संहार इस सृष्टि में हुआ है। लेकिन जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है और बोला जाता है। आज भी उनको याद किया जाता है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों को, तिरंगे की झूठी सौगंध खाने वालों को, नेताओं और शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग जो अपने कर्तव्य का सौदा करते हैं 20, 200, 500, 1000 में, मैं सब समझता हूँ, सब जानता हूँ। छोटे से लेके बड़े तक ईमान बेचते हैं थैले में।
छोटे से लेके बड़े तक ईमान बेचते हैं, ईमान धर्म बेचते हैं और सरकार और देश को धोखा देते हैं, जनता को नुकसान पहुंचाते हैं, झूठी गवाही में फंसाते हैं जनता को। याद रखो, ऊपर देर है, अंधेर नहीं। नीचे तो अंधेर है पर ऊपर देर है, अंधेर नहीं। फैसला नीचे जो भी आए, लेकिन ऊपर जो फैसला आएगा वो सत्यमेव जयते। सत्य परेशान हो चुका है लेकिन पराजित नहीं होगा। कलयुग में कुछ भी हो, सत्य परेशान होगा लेकिन पराजित नहीं होगा। सत्य में बहुत बड़ी ताकत है, क्योंकि सत्य ही सत्यम शिवम सुंदरम है। सत्य ही शिव है, सत्य ही सृष्टि है और सत्य ही परमात्मा का वो सार है जिसमें पूरी सृष्टि छिपी हुई है। सत्य पे चलता कौन है? बातें करते हैं सत्य पे चलने की, झूठी सौगंधें खाते हैं तिरंगे की। आखिर क्या चलता है भारत के अंदर? ये डीएनए किसका है जो झूठ पर पूरा संविधान के कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जहां पर सिर्फ मोटे माल का काम होता है। आराम से जिंदगी काटी जाती है भारत के पैसे पर, भारत की जनता के पैसे पर। ये शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग आराम की जिंदगी काटते हैं और जनता का, देश का जो ध्यान नहीं रखते उसका भी हम परिणाम बता देते हैं। आप कब तक टिकेंगे? आपकी ये सीट कब तक है? एक दिन सीट से उतरेंगे तब आपकी दशा देखिए। जिस दिन ऊपर का आपका टिकट कटेगा उसके बाद की दशा देखिए। ऐसा कोई काम मत करिए जो आपके 100 दिन पूरा होने के बाद आपके परिवार को भुगतना पड़े। याद रखिए, कर्ज चुकाना पड़ता है, फर्ज पूरा करना पड़ता है। याद रखिए, ये दोनों काम आप ध्यान देके सुनिए। जो कर्तव्य का सौदा करता है सुन लो, फर्ज पूरा करना पड़ेगा और कर्ज चुकाना पड़ेगा। ये दोनों चीजें साथ चलती हैं। कुदरत की और न्याय अगर नहीं दे सकते तो कम से कम अन्याय मत करो, ऊपर वाले से डरो। याद रखो, जन्म और मृत्यु को कोई रोक नहीं सकता है। तो आप क्या चीज हो? आपकी पावर, पैसा, सत्ता, जो आप जिसका दुरुपयोग करते हो वो कितने दिन करोगे? कर लो, जितने दिन करोगे कर लो। उसके बाद उस तरीके का हिसाब आपका होगा। जब आपके 100 दिन पूरे होंगे तो दुनिया थूकेगी, थू कैसा था, करप्शन करने वाला था, लूटता था लोगों को, वसूली करता था, हराम का खाता था। ऐसी बाणियां पीछे से जब पहुंचेगी ऊपर तो आपको तेल में तला जाएगा, भालों से गोंदा जाएगा, आपके टुकड़े करे जाएंगे ऊपर। पहले यमराज की पूरी सिस्टम को पढ़ लो। इसलिए लूटना बंद कर दो, कायदे में फायदा है, उस सिस्टम में चलना शुरू कर दो। सत्यमेव जयते की बात करते हो, तिरंगे की सौगंध खाते हो और लूटमार मचाते हो, लीगल लूटमार मचाते हो। समझ जाओ, ये भारत है, सभी को जीने का अधिकार है। सिस्टम से काम करो, कायदे में फायदा है, लोगों को परेशान मत करो। यहाँ पर कई प्रकार के माफिया हो चुके हैं पैदा मुंबई के अंदर। पैदा करने वाले कौन? शासन प्रशासन में बैठे हुए लोग। भ्रष्ट बीएमसी में ऐसे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो भ्रष्टाचार कराने में अपना बहुत बड़ा योगदान, अपना सम्मान समझते हैं, लेकिन लोग उनके ऊपर थूकते हैं। पूरा गढ़ बना दिया है मुंबई। ये मुंबई आर्थिक नगरी है, इसको लंदन बनाने की बात करी जाती है, इसको पेरिस बनाने की बात करी जाती है, इसको स्विट्जरलैंड बनाने की बात करी जाती है। लेकिन मुंबई के मेन रोड हैं, उसके अंदर जाइए, ऐसा लगेगा कचरे के अड्डे पे आ गए हैं, कचरे के ढेर पे आ गए हैं। इन्होंने फेरी वालों को बैठा दिया है चारों तरफ से, क्योंकि वहां से मोटा माल आता है। करप्शन करने में माहिर है शासन प्रशासन के लोग, 99% मिली भगत। पूरा फैशन स्ट्रीट, जगह इतनी सी है, पूरा फुटपाथ घेर लिया, माल आता है, कोर्ट की धज्जियां उड़ती है, सीएम साहब के आदेश को पालन नहीं किया जाता है, कोई कानून नहीं, कोई कायदा नहीं। माल आने दो, जनता को भाड़ में जाने दो, नाच मेरी बुलबुल, तुझे पैसा मिलेगा। इस बुलबुल के लिए, बोतल के लिए, बाहर के लिए, इन्हें हराम के पैसे पर अय्याशी करनी है। याद रखो, आपके 100 दिन जब पूरे होंगे, जब आपका पद से त्यागपत्र होगा, तो लोग आपको जी भर भर के गालियां देंगे। उस समय कुछ नहीं कर पाओगे और ये गालियां, बद्दुआ आपके परिवार को लगेगी। ऊपर से देख सको तो देख लेना। फेरी वालों का अड्डा बना दिया, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल की बुहारी पर, जीपीओ के पोस्ट ऑफिस पर, फुटपाथ पर, चर्च गेट की बुहारी पर, सब मिली भगत मोटा माल खाते हैं। मोटा माल खाते हैं ये भ्रष्ट लोग, ये दलाल लोग मोटा माल खाते हैं और शासन प्रशासन को उल्लू बनाते हैं। उल्लू इसलिए बनाते हैं कि ऊपर तक माल पहुंचता है। भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है यह आर्थिक नगरी मुंबई, और इसे कहते हैं माल वाली मुंबई। यहाँ की बीएमसी में इतना पैसा आता है कि सड़कें चांदी की बना ले, लेकिन सब पैसा खा जाते हैं। सब पैसा इनके रिसोर्ट में लगता है। एक एक कर्मचारी
2-2, 3-3 फ्लैट। अब पैसा कहां से आया? जांच आम आदमी की होती है, सरकारी डिपार्टमेंट, शासन प्रशासन के लोग, इन लोगों की जांच नहीं होती। इनकी जांच करेगा कौन? भ्रष्टता में, ये भ्रष्टता का बीज है। शासन प्रशासन में ऐसे भ्रष्ट लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने मुंबई की खूबसूरती पर काला दाग लगा दिया, फेरी वालों को अपना मिलने वाला बता दिया, पूरे बंबई को गंदा कर दिया। आप देखिए, हर जगह पानी टैंकर माफियाओं ने लूट मचा रखी है। इसमें बीएमसी के लोग मिले हुए हैं, कुछ अधिकारी मिले हुए हैं, मोटा माल खाते हैं, करप्शन, और यूनियन को खड़ा कर देते हैं। यूनियन, यहाँ पर यूनियन की बहुत बड़ी बीमारी है। कोई भी बात हो, करप्शन करो, यूनियन को खड़ा कर दो और सरकार को तकलीफ देने का काम करो। यहाँ के नेता भी ऐसे ही है, कोई भाषा बात पे बात करता है, कोई किसी पे बात करता है, लेकिन काम की बात कोई नहीं करता है कि बंबई के विकास का जो पैसा है वो सब खा जाते हैं। पैसा खाते हैं रोटी की जगह। हम तो 2 रोटी खाते हैं, आम आदमी 2 रोटी खाता है, लेकिन ये पैसे की जगह भर भर के नोटों की बोरियां खाते हैं, सोने की ईंटें खाते हैं। ये क्या करते हैं? ऐसी कौन सी दवाई खाते हैं? ये नोट खाते हैं, नोट। महाराष्ट्र के ज्यादातर नेता नोटों के भूखे हैं। वोट और नोट, ये 2 चीज खाने वाली है इनकी, इससे इनका पेट भरता है। याद रखिए, ऊपर इंतजार हो रहा है आपका। यमराज के घर में देर है अंधेर नहीं है। जब आप ऊपर जाएंगे, इतने हंटर पड़ेंगे, इतने आपको तेल में तलेंगे, तब आप ऊपर से चिल्लाना, लेकिन नीचे कोई नहीं सुनेगा। मरने के बाद तो उस आदमी का नाम होता है जिसने अच्छा काम किया हो। जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने काम किया, उन्होंने देश की जनता को बचाया, अपने साम्राज्य को बचाया, खुद को दांव पे लगा दिया, खुद को दांव पे लगा दिया। और ये नेता पब्लिक को आगे झोंक रहे हैं, पब्लिक को मार रहे हैं, लूट रहे हैं। यहाँ पर क्या चल रहा है? नशे के कारोबार, ड्रग्स माफिया घूम रहे हैं यहाँ पर, ड्रग्स के बड़े बड़े कारोबार हो रहे हैं, लेकिन पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। कैसे पकड़ेगी? ऊपर से नीचे तक बहुत बड़ी सेटिंग है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। फेरी वालों का अड्डा, पानी माफियाओं का अड्डा, ड्रग्स माफियाओं का अड्डा, दूध में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, हर चीज मिलावट की खा रहे हैं। टैक्सी वाले लूट रहे हैं, सेरे टैक्सी वाले लूट रहे हैं, अवैध कारोबार का धंधा, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी पूरे घुस चुके हैं मुंबई के अंदर और अड्डा बना दिया चारों तरफ से। कोई किसी की जांच नहीं होती है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड सब नकली। शासन प्रशासन के लोग मिलकर पैसा खा रहे हैं और इस बंबई महाराष्ट्र को जो स्वर्ग बनाने की बात करते हैं, लंदन पेरिस बनाने की बात करते हैं, कचरे का अड्डा बना देंगे, माफियाओं का गढ़ बना देंगे। ये इनकी प्लानिंग है, क्योंकि ये महाराष्ट्र से प्यार करते ही नहीं है। ये सबसे बड़े गद्दार है हमारे देश के, महाराष्ट्र के, जो शासन प्रशासन में बैठकर ऐसे गद्दारी करते हैं। चंद लोग सौदा करते हैं देश के माफियाओं से। मैं मुंबई हाई कोर्ट से विनती करता हूं, आपके आदेश की धज्जियां बार बार उड़ाई जाती है, आप एक्शन लीजिए, आप एक्शन लीजिए। ना देवेंद्र फडणवीस की कोई सुनता है, ना मुंबई हाई कोर्ट की सोचता है कोई नहीं। 2 दिन कार्रवाई होती है, बीएमसी वाले फोन कर देते हैं, हट जाओ, ऊपर से फोन आया, वापिस बैठ जाओ। मोटा माल खाना है इनको, माल खाना है, माल मलाई की जिंदगी ने करप्शन का अड्डा बना दिया महाराष्ट्र के मुंबई शहर को। बस इतना ही काफी है। हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी देशवासियों को, और विनती करता हूं, ईमानदारी में बहुत बड़ा फायदा है। सत्यमेव जयते की वो ताकत है, आदमी अमर हो जाता है, आदमी मरता नहीं है। जो सच्चा आदमी है वो मरता नहीं है, उसकी आवाज को कोई रोक नहीं सकता है। इसीलिए कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, मैं सत्य हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही सुंदर हूँ। ये पिक्चर देखी होगी आपने, नाम भी सुन लीजिए। शिव की सृष्टि में सत्य का ही निवास है, इसीलिए सच बोलने वालों के शिव साथ है। जय हिंद, नमस्कार। फिर आऊंगा नए विषय के साथ मुंबई से, आपका अपना रविंद्र। जय हिंद।